नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा सीईसी गुरुकुल की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आज जिस विषय पे मुझे आपसे बात करना है उसमें प्रमुख रूप से फोटोग्राफी पे हम आपसे बात कर रहे थे। इससे पूर्व भी 2 सेशन हम फोटोग्राफी पे कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे फोटोग्राफर पे, क्योंकि फोटोग्राफी या छायांकन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि फोटोग्राफी के साथ साथ फोटोग्राफर या छायांकन के साथ साथ छायाकार के बारे में बातचीत करना बड़ा ही आवश्यक होता है। उसकी आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि जब भी हम लोग छायांकन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग कहीं न कहीं एक उपकरण की बात करते हैं। छायांकन का संदर्भ जो होता है वो उपकरण से होता है, लेकिन उस उपकरण को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए या उस उपकरण का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किस तरीके से किया जाए, ये बहुत कुछ निर्भर करता है छायाकार या फोटोग्राफर के ऊपर। तो फोटोग्राफर के संदर्भ में आज हम आपसे बात करें, उसके कार्य क्या होते हैं, कहने का मतलब उसका फंक्शन क्या है या उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में हम आपसे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हमने शेयर किया है, उसमें ये कुछ पॉइंट हैं जो समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि फोटोग्राफी के संदर्भ में एक चीज़ आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे या छायांकन के संदर्भ में कई बार ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि फोटोग्राफी आर्ट है या फोटोग्राफी साइंस है, जिसे छायांकन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर के ही संभव हो सकता है। जहाँ तक हम लोग उपकरण की बात करते हैं तो उपकरण जो होता है, जो छायांकन के उपयोग में लाया जाता है, वो क्योंकि एक मैकेनिकल डिवाइस है, मशीनरी है, तो उसमें विज्ञान की आवश्यकता होती है उसको समझने के लिए। लेकिन उस उपकरण को इस्तेमाल में किस तरीके से लाया जाए और इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्पनाशीलता या रचनात्मकता या एक तरीके से ज्ञान का समावेश उसमें किस तरीके से किया जाए, ये बड़ा ही कला से संबंधित क्षेत्र है। तो फोटोग्राफर के कार्य और गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य या सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होना चाहिए किसी भी छायाकार या फोटोग्राफर का, वो होता है तकनीकी दक्षता, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। अब तकनीकी दक्षता की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हम सबको पता है छायांकन प्रक्रिया में जितने भी उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे हम लोग कैमरा की बात कर लें या जो लाइट या प्रकाश से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसकी बात कर लें, और अगर हमारा वीडियो कैमरा है या फिल्म कैमरा है तो उसमें ध्वनि या साउंड का भी इनपुट होता है या उसका भी एक उसमें रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको तकनीकी रूप से समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए अगर हम छायांकन की बात कर रहे हैं या फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो फोटोग्राफी करने के लिए ऐसा सिर्फ नहीं है कि हम लेंस के सामने से लेंस का कवर हटाएं, कैमरे को ऑन करें और ऑन करने के बाद जो रिकॉर्डिंग का बटन है उसको हम प्रेस कर दें तो एक चित्र जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा या कैप्चर हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चित्र को स्टोर करने से पहले तमाम पहलू होते हैं जिसके बारे में फोटोग्राफर को अपनी समझ और अपनी दक्षता के हिसाब से या अपने ज्ञान के हिसाब से उसको तमाम तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है या उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अब जैसे प्रकाश की बात हम लोग कर रहे हैं, फोटोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो यह हम सबको पता है कि फोटोग्राफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की परावर्तित किरणें लेंस के माध्यम से हमारे फिल्म चैम्बर में आ जाती है और उसी को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो प्रकाश की किरणें जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से परावर्तित होकर के लेंस के माध्यम से हमारी फिल्म चैम्बर में आ रहा है या इमेज सेंसर पे आ रहा है,
वह कितनी देर तक आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, तब जाकर के हमें हूबहू चित्र मिलेगा। क्योंकि प्रकाश की अधिकता भी चित्र के लिए हानिकारक है और प्रकाश कम आए वह भी चित्र के लिए हानिकारक है। छायांकन प्रक्रिया में दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है ओवर एक्सपोज और एक होता है अंडर एक्सपोज। ओवर एक्सपोज का मतलब अत्यधिक प्रकाश का इमेज सेंसर पे पड़ना, अंडर एक्सपोज का मतलब प्रकाश की कमी होना। तो दोनों ही हालात में चित्र जो है वह देखने योग्य नहीं होता है या समझने योग्य नहीं होता है। उसकी क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो खराब हो जाती है कहीं ना कहीं। ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो सब कुछ ब्राइट हो जाएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा, चित्र देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कम प्रकाश होगा तो वो थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लगेगा, उसमें आपको लगेगा कि रोशनी की कमी है। हालांकि आजकल कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें हम लोग फोटोग्राफी या छायांकन करने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, सुधार की गुंजाइश रहती है, लेकिन आपको वह क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जो क्वालिटी अगर फोटोग्राफर तकनीकी रूप से एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज उसकी है, वो दक्ष है, तो वो प्रॉपर सेटिंग करने के बाद फोटोग्राफी करेगा। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि वो तकनीकी रूप से उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकाश में कितनी रोशनी अंदर आनी चाहिए। आगे चल के जब कैमरा को विस्तार में आप पढ़ेंगे तो आपको दो तीन शब्द समझने के लिए मिलेंगे। जैसे हम लोग अपर्चर की बात करेंगे या शटर की बात करेंगे या आईएसओ की बात करेंगे, तो ये तीन शब्द ऐसे हैं जो प्रकाश को एक तरीके से कंट्रोल या उसका नियंत्रण करते हैं। जैसे अपर्चर की बात है, मैंने आपको बताया कि लेंस से कितना प्रकाश इमेज सेंसर में आना चाहिए, तो यह जो है कितना प्रकाश आएगा यह नियंत्रित करने का रोल या इसका नियंत्रण जो होता है वो अपर्चर से संबंधित है। लेकिन प्रकाश कितनी देर तक इमेज सेंसर पे आएगा उसका नियंत्रण जो होता है वो शटर की स्पीड के पास होता है। तो ये चीजें जो होती हैं तभी संभव हो पाती हैं जब फोटोग्राफर को पूरी तरीके से तकनीकी रूप से वो एक्सपर्ट हो या दक्ष हो। तो एक तो ये बहुत जरूरी है कि फोटोग्राफर को पूरी तरीके से तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, कैमरे के जितने भाग हैं उसका नियंत्रण कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी फोटोग्राफर को होना चाहिए। दूसरी बात की जाती है रचनात्मकता की। रचनात्मकता जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है या रचनात्मक एक ऐसी चीज है जो कहीं भी अगर आप अपने दिमाग या अपने मस्तिष्क के माध्यम से देखें तो आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। कई बार एक ही चित्र होता है, उसको आप जब कैप्चर करते हैं या उसको स्टोर करते हैं तो वह देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई बार आप उसको अलग अलग तरीके से या अलग अलग एंगल, जिसको कहते हैं फोटोग्राफी में एंगल कहते हैं, अलग अलग एंगल से जब आप उसको कैप्चर करते हैं तो वही चित्र जो आपको थोड़ी देर पहले देखने में अच्छा नहीं लग रहा था उसमें एक आकर्षकता उत्पन्न हो जाती है। तो रचनात्मकता एक ऐसी चीज है जो फोटोग्राफर के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो रचनात्मकता के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए, किसी भी वस्तु को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है वो एक अलग विषय है, लेकिन आकर्षक रूप से उसकी प्रस्तुति की जाए वो एक अलग रूप है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः हमारे मोबाइल में कैमरा होता है, हम कभी अपनी सेल्फी लेते हैं तो हम ये देखते 3-4 सेल्फी आप एक साथ अलग अलग एंगल से उसको लेकर के देखते हैं, और उसमें जो 3-4 अलग अलग चित्र आप लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। स्वरूप तो वैसे ही रहता है जैसा ऊपर वाले ने हमें दिया है, लेकिन जब हम क्रिएटिविटी उसमें लगाते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि किस तरफ से उसको कैप्चर किया जाए तो वो ज्यादा आकर्षक दिखेगा। ये रचनात्मकता पे आधारित है। तो फोटोग्राफर के लिए बड़ा जरूरी ये होता है कि उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें रचनात्मकता हो, वो अच्छी तरह से विषय को पहले देख ले, समझ ले, उस पे प्रकाश किस तरफ से आ रहा है, कितना प्रकाश आ रहा है, कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें समझने के बाद जब वह चित्र को कैप्चर करता है
तो वो बहुत ही आकर्षक होता है। एक तो ये चीज होता है। दूसरी बात की जाती है कल्पनाशीलता की, जैसे हम लोग इमेजिनेशन की बात करते हैं। अब कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे सामने कोई वस्तु पड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, वो देखने में थोड़ा सा कम सुंदर भी है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ये कैसा होता तो सुंदर दिखता। अब अगर जब आपने यह कल्पना कर लिया, उसके बाद फिर आप ये सोचते हैं कि उस तरीके से कैसे इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कल्पनाशीलता की बात होती है। और फोटोग्राफी या छायांकन के लिए तो बहुत ही आवश्यकता होता है कि रचनात्मकता और कल्पनाशीलता, जैसे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहते हैं, जब तक दोनों चीज़ों का सामंजस्य नहीं होता है तब तक एक अच्छा फोटोग्राफर या छायाकार बन पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग प्रयोग धर्मिता की बात करते हैं। प्रयोग धर्मिता क्या है? प्रयोग धर्मिता का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। मान लीजिए अभी प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस प्रकाश में हमारा चित्र कैसा दिखेगा। अब मान लीजिए कि प्रकाश ज़्यादा है, हमको प्रकाश कम करना है, तो एक आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि प्रकाश को कैसे कम किया जाए, या प्रकाश को किस एंगल से हमारे चेहरे पे डाला जाए जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है। प्रयोग धर्मिता या एक्सपेरिमेंट भी बड़ा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एज ए फोटोग्राफर या छायाकार जैसे स्टूडियो में हम जाते हैं, स्टूडियो में क्या होता है, कैमरा एक जगह पे स्टैंड पे होता है और सामने चेयर पे आप बैठा देते, उसके बाद आपने इमेज को कैप्चर कर लिया। तो वहाँ पे आपका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, न तो वहां पे आपकी कोई रचनात्मकता है, न तो वहां पे कल्पनाशीलता है। लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो शूट करवाने जाते हैं, तो पोर्टफोलियो शूट करने में कई बार आप देखते हैं कि फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से, अलग अलग लाइट के साथ, अलग अलग जो दूसरे तरीके के फोटोग्राफिक उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करके वो देखना चाहता है कि सबसे अच्छी प्रस्तुति कैसे हो सकती है। तो एक तो प्रयोग धर्मिता की बात हो गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं दृश्य रचना का ज्ञान। दृश्य रचना का ज्ञान क्या है? जितनी भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रेजेंटेशन होता है। अब उसमें आपको ये देखना है कि जिस तरीके से सजीव चीज़ों का चित्रण किया जा सकता है उसी तरीके से निर्जीव का भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको ये समझना बड़ा जरूरी होता है कि जो वस्तु है उस वस्तु को किस तरीके से, किस रूप में आप उसको प्रस्तुत करेंगे या उसकी फोटोग्राफी आप किस तरीके से करेंगे। ये अगर प्रारंभिक समझ आपके पास नहीं है, दृश्य रचना का प्रारंभिक ज्ञान आपको नहीं है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है और एक सफल फोटोग्राफर या अच्छे फोटोग्राफर कभी हम नहीं बन सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गया। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण कारक क्या है। जैसे फोटोग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब छायांकन के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें इसमें दो राय नहीं है कि सबसे पहले हम लोग फोटोग्राफर की ही बात करते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या कहीं कोई खामी रह जाए तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफर में आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होता है फोटोग्राफर या छायाकार जिसको हम कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको छायाकार या फोटोग्राफर के गुण के संदर्भ में बात करते हुए बताया कि उसमें रचनात्मकता होना चाहिए, उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, उसमें प्रयोग धर्मिता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो एक अच्छा फोटोग्राफर आप बन सकते हैं। तो अगर हम लोग छायांकन के महत्वपूर्ण कारक की बात करें या फोटोग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो फोटोग्राफर होता है। उसके बाद फिर हम लोग कैमरा की बात करते हैं। कैमरा के संदर्भ में बात किया जाता है क्योंकि कैमरा एक मैकेनिकल डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। निश्चित रूप से उसमें जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी जिस तरीके की होगी उसका आउटपुट भी उसी तरीके का होगा। कहने का मतलब आपके कैमरे में लेंस अच्छा लगा होना चाहिए, आपके कैमरे का इमेज सेंसर अच्छा होना चाहिए, आपके कैमरे में ज़्यादा फीचर्स होंगे तो फोटोग्राफी आप अच्छी कर पाएंगे। तो इसमें दो राय नहीं है कि कैमरे की जो क्वालिटी होती है, कैमरे में जो फीचर्स होते हैं वह निश्चित रूप से
उपयोगी होते हैं फोटोग्राफी के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी होता है। आपको एक कैमरा दे दिया जाए और उसमें उतने सारे फीचर्स नहीं हों जिस तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कितनी भी कल्पनाशीलता हो, आपके अंदर कितनी भी रचनात्मकता हो, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, आप समझ सकते हैं। बिना सब्जेक्ट के छायांकन की बात करना या फोटोग्राफी की बात करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि जो कुछ भी प्रकाश की परावर्तित किरणें हम लोग रिकॉर्ड करने की बात करते हैं या कैप्चर करने की बात करते हैं या उन किरणों को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, वो हमें सब्जेक्ट से ही प्राप्त होता है। तो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। कैमरे और सब्जेक्ट के बीच में के बाद ही बाकी सारी चीज़ें संभव हैं। फोटोग्राफर अगर इस्तेमाल भी करेगा कैमरे को, तो वो सब्जेक्ट के बिना कैसे इस्तेमाल करेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग प्रकाश की बात कर लेते हैं। प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट कारक है, मैंने आपको बताया, जो एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम जैसे हम लोग कहते हैं। जैसे अभी क्या है, कैमरे से इस सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसका ट्रांसमिशन किया जा रहा है, लेकिन कैमरे और हमारे बीच में, इट मीन्स कैमरा और प्रेजेंटर के बीच में जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, वो प्रकाश ही है। जो भी प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, यही प्रकाश जो है परिवर्तित होकर या रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के अंदर जा रहा है, और कैमरे में जो इमेजिंग डिवाइस है, जो इमेज सेंसर है, वह प्रकाश को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है, तभी जाकर के आप तक सिग्नल पहुंच पा रहा है। तो प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण कारक है फोटोग्राफी या छायांकन प्रक्रिया में। प्रकाश जितना होगा, जिस तरीके से होगा चित्र, उसी तरीके से आप उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग संपादन की बात करते हैं। संपादन, जिसको अंग्रेजी में एडिटिंग कहते हैं, हिंदी में बातचीत हम कर रहे हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, क्योंकि फोटोग्राफी जो है ये टेक्नोलॉजी का है, तकनीकी विषय है। इसमें बहुत सारे शब्द जब हिंदी में बोले जाते हैं तो वो समझ में कम आते हैं बजाय इसके कि अंग्रेजी में, क्योंकि उनका अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे संपादन की बात हम लोग कर रहे हैं। संपादन भी एक ऐसी प्रक्रिया है छायांकन प्रक्रिया में, जिसमें अगर थोड़ी बहुत खामी छायांकन के दौरान या फोटोग्राफी के दौरान रह भी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हमारी मजबूरी हो जाती है, जैसे किसी अखबार के लिए हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म के लिए होता है या न्यूज़ के लिए होता है। अब वहाँ पे तमाम उपकरण हमारे पास नहीं होते हैं कि उसके अनुरूप या उसके अनुसार हम लोग लाइटिंग का सेटअप करें, बाकायदा स्टूडियो बनाएं, तब आप फोटोग्राफी करें। वहाँ तो जिस हालात में जैसा भी रोशनी आपको प्रकाश मिलेगा, उसमें आपको फोटोग्राफी करना रहता है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत जो खामी फोटोग्राफी में रह जाती है, वो चाहे तकनीकी रूप से हो या फोटोग्राफर की समझ के हिसाब से हो, तो उसको संपादन प्रक्रिया में जाकर के थोड़ा बहुत उसमें सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण कारक की बात हो गई फोटोग्राफी में। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे फोटोग्राफी के क्षेत्र क्या क्या हैं। फोटोग्राफी के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोटोग्राफी एक रोजगार परक या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अगर आप कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें तमाम संभावनाएं हैं और सैकड़ों साल से कई लोगों के रोजगार का ये साधन भी है। और अगर हम लोग नई शिक्षा नीति की भी बात कर लें, नई शिक्षा नीति में स्किल्ड इंडिया की बात की जा रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, तो फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। अब अगर एक एक करके हम लोग देखना और समझना चाहें तो उसमें मैंने आपके साथ साझा भी किया है, आप समझ भी सकते हैं। जैसे फोटो जर्नलिज्म की बात की जा रही है या प्रेस फोटोग्राफी की बात की जा रही है, तो आपने अभी तक हमारे हिसाब से कोई ऐसा अखबार या कोई ऐसी पत्रिका नहीं देखी होगी, पुस्तक भी नहीं देखा होगा जिसमें फोटोग्राफ नहीं हो। क्योंकि आगे चल के हम लोग इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। फोटोग्राफ या चित्र एक ऐसी चीज है जिसमें अगर सारी चीजें हम लिखना भी नहीं चाहें, लिखने के लिए हमारे पास जगह कम हो, हमारे पास शब्द कम हो, और वहाँ पे एक चित्र हम रख दें, एक फोटोग्राफ उसमें हम इंक्लूड कर दें, तो बहुत सारी चीजें अपने आप
इस्टेब्लिश हो जाती हैं और एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो फोटोग्राफी का अगर क्षेत्र की बात करें तो फोटो जर्नलिज्म या प्रेस फोटोग्राफी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे तमाम संभावनाएं हैं। और जितने भी अखबार हैं या समाचार पत्र जिसको हम कहते हैं, या पत्रिका की बात कर लें, या पब्लिकेशन हाउस पुस्तक की बात कर लें, आप टेलीविज़न की बात कर लें, आप फिल्म की बात कर लें, तमाम जगह पे आपको फोटोग्राफर देखने के लिए मिल जाएंगे। और हर जगह पे फोटोग्राफर या छायाकार की ज़रूरत होती है, बिना उसके संभव नहीं है। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि सुबह को जो आपके पास अखबार आता है 20 पेज का या 30 पेज का या 40 पेज का, अगर उसमें एक भी चित्र नहीं हो तो वह अखबार आपके लिए कितना उपयोगी होगा या उसमें आपकी कितनी रुचि होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ में अखबार आता है, बहुत सारी खबरों का चयन तो हम सिर्फ अखबार में चित्र देख करके करते हैं कि अगर यह चित्र आकर्षक है, यह चित्र ज़्यादा रुचिकर है, तो इसके बारे में लिखी गई सूचना भी रुचिकर होगी। तो फोटो जर्नलिज्म और प्रेस फोटोग्राफी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होगी, फैशन इंडस्ट्री या फैशन उद्योग के बारे में जानकारी होगी। आज का हमारा रहन सहन, खान पान, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं उसमें कहीं न कहीं फैशन का योगदान होता है। हम किसी चीज़ के चित्र को देखते हैं, लोगों के पहनावे को देखते हैं, उसके बाद हम निश्चित करते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है या किस तरीके से पहनना है या किस तरीके से खाना है। इसी तरीके से जुड़ा हुआ दूसरा भी पॉइंट है जो विज्ञापन या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी की बात हो रही है। विज्ञापन में भी निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि फोटोग्राफी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना चित्र के कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है जो पूरी तरीके से समझ में आ जाए या जिसको पूरी तरीके से जो आपको रुचिकर लगे। और आप वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आप रेडियो के विज्ञापन को सुने और आप टेलीविज़न में विज्ञापन को देखें या अखबार में विज्ञापन को देखें, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा रुचिकर या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक कौन सा माध्यम है। चलते फिरते सड़क के किनारे भी हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं। उसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट या शब्द लिखे होते हैं, चित्र वहाँ पे भी होता है। तो विज्ञापन इंडस्ट्री की भी अगर आप बात करें तो वहाँ भी आपको फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट या फोटोग्राफी की ज़रूरत आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा फोटोग्राफी का क्या रोल होता है। वो जो चित्र आपको देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग तरीके का चित्र आपको मिलता है। लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है एक तरीके से, या लोगों का जो रिएक्शन होता है, वो कई बार बहुत सारे रुचिकर चित्र आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी फोटोग्राफी का योगदान आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वन्य जीव जंतु जिसकी बात हम करते हैं, जो कि सामान्यतः हम सभी लोग देख नहीं पाते हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, इसका संदर्भ आप अभी सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी से मत लीजिएगा, आप इसको वीडियो से भी जोड़ सकते हैं। वीडियो से इसलिए जोड़ने की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी वीडियो है वो भी एक तरीके से फोटोग्राफी ही है। क्योंकि अंतर सिर्फ उसमें ये है कि जब हम लोग स्टिल फोटोग्राफी की बात करते हैं तो एक फ्रेम की बात करते हैं, इट मीन्स एक स्थिति की बात करते हैं। और जब वीडियो की बात करते हैं तो वहाँ पे एक जैसी तमाम स्थितियाँ होती हैं। वो आगे चल के आपको समझ में आएगा जो मूविंग फ्रेम्स की बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे वन्य जीव जंतु ऐसे हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें अगर लेनी हो तो उसके लिए फोटोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े आसानी से आप 100 मीटर दूर बैठ के, 200 मीटर दूर बैठ के आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोटोग्राफी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि आप उपग्रह, जो सैटेलाइट हम लोग कहते हैं, ऊपर से बैठे बैठे नीचे ज़मीन पे जो चित्र है वो हज़ारों मील दूर से उसका चित्र ले लिया जाता है और वो हमारे सामने पेश कर दिया जाता है, हमें पता लग जाता है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, हम लोग फोरेंसिक फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं
साइंस फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, फिल्म फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं और इवेंट फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। ये तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पे फोटोग्राफी की ज़रूरत महसूस की जाती है, जहाँ पे बिना फोटोग्राफी के आप अपनी बात को पूरी कर ही नहीं सकते हैं, उसको आप समाप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोगों को फोटोग्राफी की आवश्यकता हमेशा महसूस होती है। आप समझ सकते हैं, अगर हम हेल्थ की भी बात करें, आप स्वास्थ्य की भी बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग एक्सरे की बात करते हैं तो भी फोटोग्राफी की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की आप बात करते हैं, सोनोग्राफी, तब भी आप फोटोग्राफी की बात करते हैं, आप सीटी स्कैन की बात करते हैं तो भी आप फोटोग्राफी की बात करते हैं। तो ये जितने भी तकनीक हैं, ये सभी तकनीक जो है कहीं न कहीं फोटोग्राफी प्रक्रिया को मिला करके ही है, फोटोग्राफी के द्वारा ही की जाती है। तो ये एक तरीके से आज के सेशन में हमने आपसे चर्चा किया, जो फोटोग्राफी के क्षेत्र के बारे में बात किया। और फोटोग्राफी का क्षेत्र ऐसा नहीं है, आप इसको रोजगार से भी जोड़ करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि फोटोग्राफी कितना रोजगार परक और कितना रुचिकर विषय है। धन्यवाद।